प्यारे बच्चों, आज हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर हमारा 12 है। दिस चैप्टर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि आपको इसके बारे में आगे भी कंटेंट मिलता रहेगा पढ़ने के लिए और ये हमारी लाइफ से भी बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ चैप्टर है, इसलिए हम इस चैप्टर को काफ़ी ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो पैराग्राफ है यहाँ पे, ये बेसिकली आपको समझाया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी का पर्पस क्या है और ये हम कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। तो आइए हम इसको चैप्टर को पढ़ते हैं। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पसेस टू मेक आवर टास्क ईजियर। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पम्प्स। आप अपने घर के अंदर पंप लगा होता है, उसको आपने देखा होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल्स और फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द रूफ टॉप टैंक। जो हमारे रूफ पे एक टैंक लगा होता है, या तो वहाँ तक पानी पहुँचाता है या वेल से यानी कुएं से पानी को निकालने में हमारी मदद करता है। व्हाट आर अदर पर्पसेस फॉर विच यू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी। आप और अगर अदर पर्पस के लिए कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, आपको इसका एक लिस्ट बनाना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। तो कहाँ कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपको फ़ैन आपका चलता है वो इलेक्ट्रिसिटी से। लाइटिंग में आप क्या यूज़ करते हो, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हो, है ना। उसके बाद आप जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ अपने घर के अंदर मिक्सचर में यूज़ करते हो। जो मिक्सर होता है आपके घर के अंदर, ग्राइंडर होता है, वहाँ पे आप यूज़ करते हो। इसके अलावा आप अपने घर के अंदर आपने देखा होगा कि वॉशिंग मशीन होती है हमारे घर के अंदर, फ्रिज होता है, कूलर होता है। ऑल दीज आर रन ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। और इसके बियॉन्ड भी आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी आपकी मार्केट के अंदर लाइटिंग में यूज़ होती है और रोड पर चलते हैं आप तो स्ट्रीट लाइटिंग में यूज़ होती है, फैक्ट्रीज़ में यूज़ होती है, ऑफिसेज़ में यूज़ होती है। तो उसी के बारे में यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि हमारे घर को ये लाइट प्रोवाइड करता है, रोड्स को, ऑफिसेज़ को, मार्केट्स को एंड फैक्ट्रीज़ को। इवन आफ्टर सनसेट, सनसेट के बाद हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है इलेक्ट्रिसिटी की। दिस हेल्प अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट। इसकी वजह से हमें क्या हेल्प मिलती है कि इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको इम्पॉर्टेंट है बेटा, अपने नोट्स में डाल सकते हो आप कि इलेक्ट्रिसिटी क्या हेल्प कर रही है हमारे साथ, कि हमें नाइट में भी काम करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। और ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, तो अ पावर स्टेशन प्रोवाइड अस विद इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर के अंदर आती है वो पावर स्टेशन से आती है। अब पावर स्टेशन क्या होते हैं? पावर स्टेशन वो जगह होते हैं फिर जहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है, यहाँ पे जहाँ पे बिजली बनती है। इसको हिंदी में बिजली घर भी कहते हैं। हाउएवर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मे फेल और इट मे नॉट बी अवेलेबल एट सम प्लेसेस। आपने देखा होगा कि जो गांव एरियाज़ हैं, रूरल एरिया, दूर दराज के इलाके, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई अभी तक नहीं पहुँच पाई है। इन सिचुएशंस ए टॉर्च इज़ समटाइम यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग लाइट। तो एक टॉर्च जो होती है वो लाइट प्रोवाइड करती है वहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा तो आप क्या यूज़ करेंगे? एक टॉर्च का यूज़ करेंगे। तो टॉर्च में क्या क्या चीज़ें होती हैं? ए टॉर्च हैज़ अ बल्ब दैट लाइट्स अप व्हेन इट्स स्विच्ड ऑन। वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है? क्योंकि आपके घर को इलेक्ट्रिसिटी तो पावर स्टेशन से आ रही होगी, तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि टॉर्च में तो कोई पावर स्टेशन लगा नहीं है, वो तो हमारे घर से किसी वायर के थ्रू भी कनेक्टेड नहीं है, तो ये कैसे हमारे को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है? यानी हम जब टॉर्च को स्विच ऑन करते हैं तो वहाँ पे लाइट अप हो जाती है, स्विच ऑफ कर देते हैं तो लाइट ऑफ हो जाती है। तो ये कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है? तो इसके लिए हम आगे पढ़ते हैं। इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इस टॉर्च के अंदर, जिसको हम कहते हैं सेल, इलेक्ट्रिक सेल। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट।
तो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक सेल के अंदर क्या चीज़ ऐसी होती है जिससे ये हमारे टॉर्च के बल्ब को लाइट अप कर देता है। तो इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन ए टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रिक सेल हमारी बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। अब इलेक्ट्रिक सेल क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक सेल्स आर ऑल्सो यूज्ड इन अलार्म क्लॉक्स, wrist watches, transistor radios, cameras and many other devices। आजकल आपने देखा होगा कि कैमरा है, वहाँ पे आपको जो है इलेक्ट्रिक सेल यूज़ होता है। उसी तरह इलेक्ट्रिक सेल आपके क्लॉक्स के अंदर, घड़ी के अंदर, रिस्ट वॉचेस के अंदर, ट्रांजिस्टर रेडियोस के अंदर, वहाँ पे भी यूज़ होता है। आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर भी इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ किया जाता है। ओके बेटा, तो अब इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। हैव यू एवर केयरफुली लुक एट एन इलेक्ट्रिक सेल? कभी आपने ध्यान से देखा कि इलेक्ट्रिक सेल के ऊपर कि ये क्या है, कैसे बना हुआ है, इस पर क्या क्या लिखा है? तो यू माइट हैव नोटिस दैट इट हैज़ ए स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड एंड ए मेटल डिस्क ऑन द अदर साइड। तो ये वाला जो पोर्शन है बेटा, डायग्राम में देखो आप, इस डायग्राम में ये आपका है मेटल कैप वाला पार्ट। ओके, ये आपका मेटल कैप ऊपर से, और जो इधर नीचे वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये आपका मेटल डिस्क है। आपने इसको ध्यान से देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप अब देख लेना। ओके, डिड यू नोटिस अ पॉजिटिव साइन एंड ए नेगेटिव साइन मार्क ऑन द इलेक्ट्रिक सेल? आपने देखा होगा, देखो यहाँ पे ये बना हुआ है बेटा, ये पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन। आप देखेंगे सेल के ऊपर तो ध्यान से ऐसे सेल को तो आपको दिखेगा। मेटल कैप इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल। जो ये मेटल कैप है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है ऑफ द सेल। यह आपको इम्पॉर्टेंट है बेटा, इधर ध्यान दो। और द मेटल डिस्क इज़ द नेगेटिव टर्मिनल। ऑल इलेक्ट्रिक सेल हैव टू टर्मिनल, अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड ए नेगेटिव टर्मिनल। तो दो टर्मिनल हो गए, एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। एंड इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल्स स्टोर्ड इन इट। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा कि जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलती है, बेसिकली आपको मैं दूसरे कलर का यूज़ करके इसको बताता हूँ बेटा कि इसके अंदर बेसिकली क्या चीज़ ऐसी होती है। तो आप इसको देखोगे तो बेटा इसके अंदर जो ये सेल है ना, इसके अंदर जो होता है केमिकल फिल किया जाता है, और इस केमिकल के अंदर ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होती है इन द केमिकल फॉर्म। ओके, तो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है? तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सेल के अंदर हमारे केमिकल फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होती है। ओके, स्टोर्ड इन इट। व्हेन द केमिकल इन द इलेक्ट्रिक सेल आर यूज्ड अप, the electric cells stops producing electricity. The electric cell then has to be replaced with a new one। मतलब अगर हम उसको यूज़ कर लेते हैं इलेक्ट्रिक सेल का, तो केमिकल उसका जो होता है वो यूज़ हो जाता है। जब वो केमिकल यूज़ हो जाता है तो हमारी जो बैटरी होती है, इलेक्ट्रिक सेल जो होता है उसको हमें रिप्लेस करना होता है न्यू इलेक्ट्रिक सेल के साथ। ओके, तो अब एक टॉर्च है, बल्ब हैज़ वन आउटर केस ऑफ। अब यहाँ पे टॉर्च के बारे में देखो बेटा, जो इलेक्ट्रिक टॉर्च होता है उस टॉर्च के अंदर ये जो बल्ब होता है वो बल्ब ऐसा कुछ होता है। ओके, ये आपका बल्ब आपने देखा होगा बेटा। इसके अंदर नीचे वाला ये जो पोर्शन होता है इसको टर्मिनल कहते हैं, और अंदर वाला ये जो पोर्शन है बेटा इसको हम फिलामेंट कहते हैं। ओके, तो ये फिलामेंट ही एक्चुअल में लाइट अप होता है, जलता है, जिससे हमें रोशनी मिलती है। तो एक टॉर्च में अब बल्ब भी होता है, उसमें आउटर केस में क्या लगा होता है, गिलास होता है, दैट इज़ फिक्स ऑन ए मेटल बेस। आप देखो इस मेटल बेस पे ये पूरा जो आपको गिलास एक दिखाई दे रहा है, एक ट्रांसपेरेंट गिलास है। ओके, व्हाट इज़ द इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब। अब इस गिलास केस के अंदर क्या है, तो इसके अंदर फिलामेंट है। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। तो फिलामेंट बेसिकली क्या है बेटा कि ए थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड फिलामेंट ऑफ द बल्ब।
एक थिन वायर होता है। वो थिन वायर कैसे होता है, ये बल्ब के अंदर कुछ इस तरह के शेप में लगा होता है। आप उसको देखोगे तो आपको दिख जाएगा बेटा। ओके, द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू thicker wires which also provide support to it as shown in the figure 12.2। तो 12.2 जो फिगर है बेटा वो यहाँ पे है, देखो आप 12.2 फिगर में आपको आसानी से दिख जाएगा। ओके, अब हम आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। वन ऑफ दीज थिक वायर्स इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब। The other thick wire is connected to the metal tip at the center of the base. The base of the bulb and the metal tip of the base are two terminal of the bulb। तो टू टर्मिनल बल्ब के कौन से हो गए, ये आपके नीचे वाले हो गए बेटा। ये एक टर्मिनल, ये देखो नीचे, और यहाँ पे आपको दिख जाएंगे दो टर्मिनल इसके अंदर है। These two terminals are fixed in such a way that they do not touch with each other। Yes, वो अपने आपस में टच नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है बेटा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जानना चाहिए कि हमें जब दो टर्मिनल होते हैं आपके इलेक्ट्रिक सेल के, तो किसी भी वायर को लेकर के हम उन दोनों टर्मिनल को आपस में नहीं कनेक्ट करना चाहिए बिना किसी बल्ब के या स्विच के लगाए। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो जो केमिकल इलेक्ट्रिक सेल के अंदर ही है वो सारा का सारा बहुत तेज़ी के साथ यूज़ हो जाएगा और सेल जो है स्टॉप कर देगा काम करने से। तो आप आगे देखेंगे कि द इलेक्ट्रिक बल्ब यूज्ड एट होम ऑल्सो हैव ए सिमिलर डिज़ाइन। जो हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिक बल्ब यूज़ होता है वो उसका भी इसी तरह का सेम डिज़ाइन होता है। लेकिन आजकल हमारे घर के अंदर एलईडी बल्ब यूज़ हो रहा है बेटा, है ना। एलईडी बल्ब आपने नाम सुना होगा। ये एलईडी बल्ब जो है वो फिलामेंट टाइप का नहीं होता, वो बिल्कुल अलग उसकी डिज़ाइन होती है, उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो आप उससे कंफ्यूज मत हो जाना, ओके। क्योंकि बुक में आपके पहले वाले बल्ब के बारे में लिखा है जो 100 वाट का आता था, थोड़ा सा रेड टाइप का जलता था, येलोइश कलर का। Thus both the electric cell and the bulb have two terminals each। Why do they have these two terminals? तो अब इसके अंदर दो टर्मिनल क्यों होते हैं उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, इसको जानने की कोशिश करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस टॉपिक।